सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का लीड कोड डेली चैलेंज, जो कि है मर्जिंग बिटवीन लिंक लिस्ट। ओके, लीड कोड्स 1669 क्या कह रहा है कि हमें दो लिंक लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, है ना। साइज एन और एम दोनों की है। रिमूव हमें करना है लिस्ट 1 के नोड फ्रॉम द एथ नोड टू द बीथ नोड। तो इन्हें ए बी करके दे रखे हैं, है ना, कि इस नोड से लेके उस नोड तक हमें रिमूव करना है पहले वाले लिस्ट में से। और उनके बीच में हमें क्या पुट करना है, लिस्ट 2 को, है ना। तो जितने भी लिस्ट 2 के नोड्स हैं उनको हमें बीच में पुट कर देना है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल w एजेस एंड द नोट्स इन द फॉलोइंग फिगर इंडिकेट द रिजल्ट। तो जैसे अगर हम देखें इस वाले लिस्ट में, तो 0 A1, तो रिमूव हमें क्या करना है, ए और बी, है ना, इसके बीच वाले नोड्स को। और यहाँ पे b+1 है, मतलब उसके नेक्स्ट वाला नोड टिल n-1, और इसके बीच में हमें ये अटैच करना है ना, 0 से लेकर m-1, जो कि लिस्ट 2 रहेगा। तो बिल्ड द रिजल्ट लिस्ट एंड रिटर्न इट्स अहेड। ओके, तो एक फाइनल हमें लिस्ट रिटर्न करनी है, जो कि इसके थ्रू हमें एक ही लिस्ट में ये लिस्ट 2 भी मर्ज हो जाना चाहिए और ये ए बी वाले नोट्स भी हट जाने चाहिए, है ना। ये रेंज है, ये से बी तक है, हमें नोट्स को हटाना है। ओके, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है इनने कि 10 1 12 और ये 6 9, तो इनने ए बी भी यहाँ पे मार्क कर रखा है 3 और 4, है ना। तो 0 1 2 यहाँ पे ये 3 हो गया इंडेक्स और ये 4 इंडेक्स हो गया। तो उस बीच में क्या हो रहा है, तो ये थर्ड ऑफ 3 और 4, 3 से लेकर 4 तक वाले को रिमूव कर दो और लिस्ट 2 के जितने एलिमेंट्स हैं इस बीच में कनेक्ट कर दो, है ना। तो हम पॉइंटर्स के थ्रू समझ सकते हैं कि पहले कौन किसको पॉइंट कर रहा है। तो इस वाले पार्ट को रिमूव करके ये जो 12 या 30, यहाँ सॉरी 13 है, 13 वो इसको पॉइंट कर रहा है ना। 1 लाख, फिर 1 लाख 1, इस तरीके से इसको पॉइंट करा के रिटर्न कर दे रहा है ना। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे 2 पॉइंटर्स का, है ना, 2 पॉइंटर्स के अप्रोच का। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा यहाँ तक, है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, है ना, कि किस तरीके से ए और बी हमें डिलीट करनी है। तो अब हम देखते हैं इसको 2 पॉइंटर्स अप्रोच के साथ। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक हम स्टार्ट पॉइंटर रखेंगे और एक हम एंड पॉइंटर रखेंगे, है ना। तो 2 पॉइंटर रखेंगे। स्टार्ट पॉइंटर कहाँ जाएगा, वो उस पर्टिकुलर नोड पे जाएगा जहाँ से उसको चीज़ों को डिलीट करना है ना। तो वो उसके उस स्टार्ट पॉइंटर, जैसे यहाँ पे मान के चलो अगर ये वाला हमारा एग्जांपल है ना, तो यहाँ पे ए कितना है हमारे पास, 3 इंडेक्स पे है और बी 4 है। तो ए हमारा यहाँ पे आ गया और बी हमारा यहाँ पे है ना। तो जब हम डिलीट करेंगे तो स्टार्ट पॉइंटर कहाँ पे आएगा, हमें इस वाले पार्ट को रिमूव करना है ना, थर्ड वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को हमें पूरा रिमूव करना है। तो इसको अगर हमें रिमूव करना है तो उसके पहले वाला ये कौन सा होगा, A-1 होगा। तो इस वाले नोड को हम यहाँ कनेक्ट कर रहे होंगे, राइट। तो जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर होगा ना वो यहीं पे आएगा, A-1 इंडेक्स के ऊपर, राइट। और वो जो है वो इसको पॉइंट करा देगा लिस्ट 2 के हेड को, है ना। अब आधा काम हमारा हो चुका है ना। तो अगर ये वाला पॉइंटर ही हमारा कट गया और ये हम लिस्ट 2 के साइड में ले आए, तो फिर ये वाले से कनेक्शन कट चुका है। अब हमें कौन सा एलिमेंट को पॉइंट करना है, वो है B+1 को, है ना। हमें बी तक के ही एलिमेंट को रिमूव करना है। तो अब जो हम करेंगे वो लिस्ट 2 का जो एंड होगा, है ना, उसको हम पॉइंट करा देंगे B+1 से, राइट। तो ये वाला जो कनेक्शन होगा ये भी कट जाएगा और हमारा एंड पॉइंटर क्या लगता है कहाँ होना चाहिए, तो ऑफकोर्स वो यहाँ पे होगा, है ना। तो एंड पॉइंटर यहाँ होगा, तभी तो हम एंड के नेक्स्ट को हम इससे पॉइंट करा देंगे, है ना। आई होप थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। तो हमें यहाँ पे 2 स्टेप्स का यूज़ करना है। पहला तो हमें इंडेक्स A-1 को के नोड को गेट करना होगा, है ना। तो वहाँ पे हम स्टार्ट को लेके जाके रख देंगे, है ना, और स्टार्ट के नेक्स्ट को हम यहाँ पॉइंट करा देंगे। एक सेकंड में से लिख के देता हूँ। तो स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा, गेट नोड एट इंडेक्स A-1, है ना। यहाँ वाले को हम गेट कर लेंगे, कौन से वाले लिस्ट के, 1 वाले लिस्ट के, है ना, पहले वाले लिस्ट के इंडेक्स को A-1 को हम गेट कर लेंगे। और यहाँ पे हम स्टार्ट को क्या करेंगे, पॉइंट चेंज कर देंगे, स्टार्ट डॉट नेक्स्ट को लिस्ट 2 को पॉइंट करा देंगे, है ना, इसके हेड को। तो ऑफकोर्स वो लिस्ट 2 हुआ तो पहला ही एलिमेंट आएगा, है ना, ऊपर का ही एलिमेंट आएगा हेड वाला। तो ये काम हमारा स्टेप 1 में हो गया। और अगला स्टेप 2 क्या होगा हमारे पास, कि गेट नोड एट इंडेक्स बी, है ना, ऑफ लिस्ट 1, पहले वाले लिस्ट से ही उड़ा रहे हम, है ना। और ये क्या करेगा, एंड को हम कॉल करेंगे यहाँ पे, विच विल
कॉल एंड, और जो हमारा टेल होगा लिस्ट 2 का, है ना, तो जो हमारा टेल पॉइंटर होगा लिस्ट 2 का, उसको हम पॉइंट करा देंगे एंड के नेक्स्ट को, है ना। तो जो हमारा एंड रहेगा, एंड वाला पॉइंटर, उसके नेक्स्ट को हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो ऑटोमेटिक ये वाला जो पार्ट होगा हमारा, ये रिमूव हो चुका होगा, हमारी पॉइंटर्स बदल गई, है ना। अगर हम देखें तो हमारी पॉइंटर्स इधर इधर और इधर हो गई, है ना। तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिक हमारा ख़त्म हो चुका है, और यही हमें आंसर में करना था, है ना, यही हमें रिटर्न भी करना है। तो आई होप थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि 2 पॉइंटर का यूज़ हम कैसे करेंगे। ओके, तो एक बार कोड लिखते हैं, उसके बाद कोड से ही हम समझेंगे इसको, है ना। तो मैंने क्या क्या बोला था, पहले तो हम एक नोड बना लेंगे स्टार्ट, जो कि इनिशियली क्या होगा, नल बन के बैठा होगा, है ना, अभी फ़िलहाल के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद एक और हम नोड ले लेते हैं एंड, वो क्या रहेगा, वो लिस्ट 1 के पास है, ठीक है। तो ये हम बेसिकली आइट्रेट कर रहे होंगे, है ना। तो अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो फॉर एंड आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन बी, है ना। तो बी से हम एक कम चलेंगे, और यहाँ पे हम एक कंडीशन डालेंगे, क्या, जो हमारा करंट होगा, अगर वो a-1 के इक्वल हो, इसका मतलब एक इंडेक्स पहले, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, स्टार्ट को मार्क कर देंगे एंड तक, है ना। तो एंड जो होगी वो ट्रैवर्स करते हुए चलेगी, तो एंड इक्वल्स टू एंड डॉट नेक्स्ट, ये आगे बढ़ता जाएगा, है ना, और वो b-1 तक जाके रुक जाएगी। ओके, तो हम इसे यहाँ तक, आई गेस ये वाला लाइन क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, स्टार्ट के नेक्स्ट को हम क्या कर रहे थे, लिस्ट 2 के हेड से पॉइंट करा रहे थे, है ना। तो हम सीधा लिस्ट 2 लिख सकते हैं, तो ऑटोमेटिक वो हेड को ही पॉइंट करेगा। उसके बाद ये हमारा स्टेप 1 यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। अब हम आते हैं स्टेप 2 के पास, है ना। अब हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा लिस्ट 2 है, उसका जो टेल पॉइंटर है, उसे हमें कनेक्ट करना है एंड के नेक्स्ट वाले से, है ना। तो वाइल लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, तो पहले तो हम लास्ट वाले के पास चले जाते हैं, है ना। तो अगर ये जब तक नल ना हो जाए तब तक क्या करो, लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट, है ना, इससे हम टेल पॉइंटर के पास पहुंच जाएंगे। ओके, उसके बाद जो हमारा लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट होगा वो हो जाएगा एंड डॉट नेक्स्ट, और फाइनली एंड डॉट नेक्स्ट को हम नल करा सकते हैं। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, ये वाली लाइन लिखने की कोई नीड नहीं है, लेकिन स्टिल बेटर प्रैक्टिसेस में माना जाता है कि जो पॉइंटर हमने स्टार्ट किया उसे ख़त्म भी करना सही रहता है ना। तो इस लाइन को अगर हम रिमूव कर देंगे तो भी वो कोड चलेगा, है ना। रिटर्न लिस्ट 1, और फाइनली हमें जो रिजल्टेंट लिस्ट है वो अपग्रेड होकर के हमें मिल जाएगी। एक बार चला के देखते हैं, फिर ड्राई रन करेंगे इसको। ओके, क्या कह रहा है, ओके लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट, ठीक है, चल रहा है ये कोड। लेट्स सी, ओके, चलो बढ़िया, वेट्स 100%। ओके, तो एक बार इसको हम दोबारा से समझते हैं ना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं। मान के चलो ये हमारा इनपुट लिस्ट है ना, दोनों इनपुट है और ए और बी हमें दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमने 2 पॉइंटर बनाया, एक हो गया हमारे पास स्टार्ट जो कि नल था पहले, और एक हमारा एंड था जो कि फ़िलहाल के लिए लिस्ट 1 के पास है ना, यहाँ पे है एंड हमारा। ओके, उसके बाद अब क्या हो रही है, जब हम आइट्रेट कर रहे हैं इसके अंदर, तो एंड हमारा आगे भागता जाएगा, है ना, एंड यहाँ भी आ गया, एंड यहाँ भी आ गया, और ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू 4 ऑलरेडी हमें दे रखा है इनमें। तो जब एंड हमारा इसी तरीके से भागते भागते जब a-1 के पास पहुँचता है ना, तो हम आई को चेक करते हुए चल रहे हैं कि a-1 पे कहाँ पे है। तो यहाँ पे a-1 आ गया हमारा आई, है ना, तो एंड हमारा यहीं पे होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को एंड के इक्वल कर देंगे यहाँ पे, और एंड फिर अगेन आगे भाग जाएगा, कहाँ तक भागेगा, जब तक कि b से कम हो वो, है ना। या फिर एक सेकेंड रुको, मैं पूरा एक नया ही बना लेता हूँ, तब ये ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। 4 6 और 7 है ना, और ये मान के चलो हमारा दूसरा लिस्ट था, और a = 3 था, b = 4 था, है ना।
तो 0 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखते हैं इसको कैसे काम करेगा। तो इनिशियली हमारा स्टार्ट तो नल बैठा हुआ है यहाँ पे, है ना, और हमारा एंड पॉइंटर फिलहाल के लिए यहाँ पे है लिस्ट 1 के पास। ठीक है, अब हम आइट्रेट कर रहे हैं, तो ए और बी पहले आइडेंटिफाई कर लो। ए हमारा ये है, बी हमारे पास 4 वाला है। ठीक है, तो अब हम गए यहाँ पे एंड डॉट नेक्स्ट करते हुए, ये लूप हमारा आगे चल रहा है ना, और वो चेक करते हुए जा रहा है क्या हमारा a-1 है क्या। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जहाँ पे एंड हम यहाँ पे पहुँचेंगे 2 वाले इंडेक्स पे, तो वो चेक कर लेगा कि आई हमारा कितना है 3-1, तो स्टिल 2 पे है। तो हाँ यार, ये सही वही पॉइंटर है। तो यहाँ पे अब एंड जो होगा वो स्टार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो हमारा स्टार्ट होगा ना, वो यहाँ पे अब पॉइंट बैठ जाएगा कि चलो हमारा स्टार्ट पॉइंटर का काम यहाँ पे हो गया। फिर एंड अगेन आगे मूव करती जाएगी, है ना। एंड यहाँ पे आ गया, कहाँ तक चलेगा, एक बी से एक पहले तक, है ना, बी लेस देन बी। ओके, उसके बाद अब लेस देन बी क्यों है, क्योंकि हम एंड इक्वल्स टू एंड डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं। तो यहाँ वाली जो एंड होगी ना, वो स्टिल एंड डॉट नेक्स्ट को ही पॉइंट कर रही होगी, तो एंड हमारा यहीं पे रहेगा। ओके, उसके बाद अब हम क्या कर रहे थे ना, पॉइंटर्स को कनेक्ट कर रहे थे। तो जो हमारा स्टार्ट डॉट नेक्स्ट होगा वो किससे पॉइंट करेगा, लिस्ट 2 के पहले वाले हेड को, है ना। तो ये वाला पॉइंटर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, राइट, वही हम चाहते थे। तो ये हाफ काम हो गया हमारा। उसके बाद जो हमारा लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 कौन सा है, ये वाला नीचे वाला। तो जब तक ये नल ना हो जाए तब तक हम लिस्ट 2 को आगे लेके जाएंगे। तो फाइनली वो पॉइंटर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, है ना, जब तक कि वो नल ना हो जाए। उसके बाद जो हमारा लिस्ट 2 का नेक्स्ट होगा, है ना, वो क्या करेगा, एंड के नेक्स्ट से पॉइंट हो जाएगा, विच इज़ दिस। तो एंड हमारा यहाँ पे था, तो एंड के नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट हो गया। और ऑटोमेटिक जब पॉइंटर बदल गए तो ये 2 नोड हमारे रिमूव हो चुके होंगे, है ना। उसको पता ही नहीं रहेगा कि वो लिंक लिस्ट उसको पॉइंट भी कर रही है। तो फिर हमारा ये नोड रेडी हो गया। और फाइनली हम एंड के नेक्स्ट को नल कर सकते हैं या नहीं भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो वो मैंने कर दिया, वो थोड़ा बेटर प्रैक्टिस में माना जाता है कि ऐसा करना चाहिए वैसे, बट नहीं भी करोगे तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा वहाँ पे। बाकी हम फाइनली लिस्ट 1 को हम रिटर्न करा सकते हैं। तो आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर होगी, है ना, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। अगर स्टिल रह गई हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, है ना। तो हमें बस ये 2 स्टेप्स का ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में, बाकी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो बस यार, फिर आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।